यूनाइटेड नेशन में एक ऑफिस है जो ड्रग्स और क्राइम पर रिसर्च करता है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में 7 मिलियन से ज्यादा लोग किसी न किसी नशे का शिकार हैं, चाहे वो कोई हाई लेवल का नशा है या फिर लो लेवल का नशा है। 7 मिलियन से ज्यादा लोग पाकिस्तान में नशा करते हैं। हीरोइन की अब बात कर लें तो पाकिस्तान में हीरोइन इस्तेमाल करने वाले 8 लाख से ज्यादा लोग हैं। हर साल पाकिस्तान में 40 से 44 टन जो है हीरोइन इस्तेमाल करी जाती है। 110 टन तो पाकिस्तान में आती है। अफगानिस्तान को हब समझा जाता है नशे का, वहां से ज्यादा नशा जो है वो इलीगल ड्रग्स पाकिस्तान में आती हैं। 110 टन हर साल पाकिस्तान में हीरोइन एंटर होती है। 40 से 44 टन उसमें से इस्तेमाल हो जाती है। इसी तरह जो सिगरेट की अगर बात करें, ये सबसे लो नशा समझा जाता है सिगरेट। तो सिगरेट के भी साइड इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये 64 बिलियन जो है वो हर साल पाकिस्तान में सिगरेट जो है वो कंज्यूम करी जाती है। पाकिस्तान में 64 बिलियन लोग जो है वो सिगरेट पी जाते हैं हर साल में। ये आम अगर समझना चाहे तो 170 मिलियन एक दिन में बनती है। एक दिन में पाकिस्तानी 170 मिलियन जो सिगरेट है वो फूक जाते हैं। इसी तरह एक और नशा है जो पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। बेसिकली 2 टाइप्स की ड्रग्स हैं। एक ड्रग्स इलीगल होती है और एक लीगल। लीगल ड्रग्स फिजिशियन जो है वो मरीजों को किसी न किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए दे रहे होते हैं। इलीगल ड्रग्स जितनी भी हैं, जो भी बंदा इस्तेमाल करता है, ये उसकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक ड्रग है जिसका नाम है मिथएम्फेटामाइन। इसको साइको स्टिमुलेंट ड्रग्स भी बोलते हैं। आम भाषा में हम इसको शीशा बोलते हैं। ये बहुत ही तेजी से पाकिस्तान में फैल रहा है, खास तौर पर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स में, खास तौर पर कॉलेज के स्टूडेंट्स में ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसको बेचने वाले स्टूडेंट्स को ये कहकर बेचते हैं कि इसका अगर आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इस पाउडर का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी बॉडी पर, और आपको नींद कम आएगी, तवानाई मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी। इसी तरह खुद एतमादी आपके अंदर आ जाएगी, आपको इर्द गिर्द के लोगों की खबर नहीं रहेगी और एक प्लेयर भी आपको फील होगी। और इसको इस्तेमाल करने से, थोड़ा सा इस्तेमाल करने से आप अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से लेकर आगे जा सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, स्टडी को अच्छा टाइम दे सकते हैं, बिकॉज इससे नींद कम आती है। और मजे की बात यह है कि होता भी ऐसे ही है। जो भी बंदा शीशा इस्तेमाल करता है, चाहे वो थोड़ा करे या ज्यादा करे, तो डोपामाइन जो है वो बहुत तेजी से प्रोड्यूस होते हैं। डोपामाइन इज द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स। एक तरह के हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं जैसे ही आप शीशा इस्तेमाल करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो बंदा शीशा इस्तेमाल करता है उसके अंदर जो डोपामाइन है वो 10 गुना से ज्यादा जो है वो रिलीज हो सकते हैं, बन सकते हैं। अच्छा, जब ये ब्रेन पर असर करता है तो डोपामाइन जो है वो जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये आप कोई अंदर दिमाग की कोई ना कोई बीमारी का बायस बन सकता है। इसी तरह शीशा इस्तेमाल करने से आप न्यूरोटॉक्सिस